बात मीनाक्षी अब जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35A पर घमासान जो मचा हुआ है वो दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली आ रही हैं। आज दोपहर पीएम मोदी से धारा 35A को लेकर मुलाकात होगी। दिल्ली आने से पहले हालांकि महबूबा इसी मसले पर राज्यपाल NN वोरा से भी मुलाकात कर सकती हैं। दिलचस्प है कि 35A को लेकर महबूबा और धुर विरोधी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हो गई हैं। महबूबा ने उमर अब्दुल्ला से इस मसले पर बातचीत भी की थी। एक NGO ने कश्मीर में आर्टिकल 35A को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अगले महीने सुनवाई होने वाली है। हमने बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर ऑन द अदर हैंड उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हम खाल उतारते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर को 370 दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें स्पेशल पोजीशन दी है। सो व्हेन वी वांट द अदर्स टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, व्हाट आर वी डूइंग? अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा 35A चल रहा है। हु इज डूइंग इट? व्हाई आर दे आर डूइंग इट? लेट मी टेल यू, लेट मी शेयर समथिंग विद यू। ये सारी रियासत को इफेक्ट करने वाला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग इसको समझ सकें कि हम 35 को एब्रोगेट करने के लिए क्यों खिलाफ हैं, इसको हटाने के लिए क्यों खिलाफ हैं, क्योंकि यह हमारी बुनियादी चीज को हटाना चाहता है। तो आज इस मुलाकात पर भी नजर रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A पर लंबे समय से बहस हो रही है। अब क्योंकि महबूबा इसी सिलसिले में पीएम से मिलने आ रही हैं, तो लिहाजा ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आखिर इस अनुच्छेद 35A की कौन सी बातों पर विवाद है। 35A के तहत किसे स्थायी नागरिक मानना है और किसे नहीं, ये तय करने का अधिकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा को है। इस व्यवस्था की वजह से भारत के दूसरे राज्य का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बन सकता है। जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक स्थायी नागरिक वो है जो 14 मई 1954 को प्रदेश का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 साल वहां रहा हो। एक और खास व्यवस्था यह भी है कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की दूसरे प्रदेश के लड़के से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, यहां तक कि उसके बच्चों को भी कुछ नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे चंडीगढ़ के बाद किस तरह से एक ऐसी खौफनाक कहानी गुड़गांव में दोहराने की कोशिश की गई है। बीती रात के 12 बजे एक युवती दफ्तर से घर के लिए निकली कि कुछ लड़कों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। युवती किसी तरह से घर सुरक्षित पहुंचने में कामयाब तो रही, लेकिन एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है कि हरियाणा में बेटियों की इज्जत भगवान भरोसे क्यों है। बस ऐसी ही रात थी, ऐसा ही कारवां था। एक युवती दफ्तर से घर लौट रही थी। चंडीगढ़ के बदले गुड़गांवा था। रात के 12 बजे स्कूटी पर सवार उस युवती को कुछ लड़कों ने रोकने की कोशिश की। जब उसने रुकने से इनकार किया तो उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। नाम बदल गया, शहर बदल गया, कहानी नहीं बदली। हरियाणा में एक और लड़की रात को हवस के दहशतगर्दों की गर्म हवा से बचते बचाते किसी तरह अपने घर पहुंची। चंडीगढ़ के बाद गुड़गांव में भी एक लड़की के साथ पीछा करने और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल ये लड़की जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और लड़की का ये आरोप है कि जब वो अपने दफ्तर से अपने घर जा रही थी तभी कार सवार 2 युवकों ने लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोप ये भी है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की गई। पीड़िता के घर वालों ने गुड़गांव के सेक्टर 14 में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने IPC की धारा 354D के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा में बराला कोई नाम नहीं, विशेषण है जो शहर शहर चेहरे बदलकर घूमता है। कुछ दिनों पहले वो चंडीगढ़ में था, अब उसे गुड़गांव में देखा गया है। पढ़ लिख कर काम धाम करने वाली बेटियां ही महफूज नहीं हैं। नई उम्र की बेटियों को बचाने और पढ़ाने की आवाज अटक रही है। अनुज मिश्रा, गुड़गांवा, आज तक। नया चंडीगढ़, फिर यहाँ गुड़गांव, और ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं और जरूरी है कि ऐसे में कड़े कानून का भरोसा कम से कम लोगों में जगे ताकि ये घटनाएं दोहराई ना जाएं। लेकिन दूसरी तरफ चंडीगढ़ का जो मसला था, विकास बराला ने ये कबूल कर लिया है कि उसने पीछा किया था वर्णिका कुंडू का। ये जानकारी आज तक को मिली है। और आपको ये भी बता दें कि आज विकास बराला की कोर्ट में पेशी होगी, साथ ही उसे पुलिस
लेकर जाएगी और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कराएगी। इस बीच आज तक मिली जानकारी के मुताबिक वर्णिका केस में आरोपी विकास बराला ने गाड़ी का पीछा और अपहरण करने की कोशिश की बात को कबूल कर लिया है। ब्रेक के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर सत्ता तो चली गई लेकिन सत्ता की अभी तक हनक नहीं गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने लंबे चौड़े काफिले के साथ बाराबंकी से गुजरे लेकिन टोल नहीं चुकाया। टोल कर्मियों के मुताबिक अखिलेश यादव के काफिले में 175 गाड़ियां थी लेकिन इनमें से किसी ने भी टोल के पैसे नहीं भरे।